सबसे पहले बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दो दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम वालिही व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलाम आला हज़रत के दो तीन अशआर आप तक पहुंचा रहा हूँ, समाअत फरमा लें। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, के नूरे बारी हिजाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, के नूरे बारी हिजाब में है। और ज़माना तारी हो रहा है, ज़माना तारीक हो रहा है, कि महर कब से नकाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है, कि महर कब से नकाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, और उन्हीं की बू माए समन है। उन्हीं का जलवा चमन चमन है। उन्हीं की बू माए समन है। उन्हीं की बू माए समन है। उन्हीं का जलवा चमन चमन है। उन्हीं का जलवा चमन चमन है। और उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं। उन्हीं की रंगत गुलाब में है। उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं। उन्हीं की रंगत गुलाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, के नूरे बारी हिजाब में है। और कब्र में दो फरिश्ते आते हैं सवाल करने के लिए। क्या नाम है उनका? मुनकर नकीर। तीन सवाल करते हैं। बुखारी शरीफ में एक ही सवाल का जिक्र है जो कि हुजूर के ताल्लुक से होगा। बस मन रब्बो का मा दीनों का है नहीं, इसमें सीधा जो है मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था। हाँ। उस वक्त फरिश्ते सवाल कर रहे हैं, तो उस वक्त आला हज़रत नबी की बारगाह में क्या अर्ज कर रहे हैं, समात। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर,
न कोई हामी न कोई यावर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। और मैदान महशर का नक्शा उस वक्त हर इंसान को नफ्सी नफ्सी पड़ी होगी। यहाँ तक के अंबिया कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, आज किसी और के पास चले जाओ, हमारे पास तुम्हारा काम नहीं चलेगा। किसी के घुटनों तक पसीना, टखनों तक पसीना, नाक तक पसीना, सीने तक पसीना, मुंह तक पसीना, लबों तक पसीना, कोई अपने ही पसीने में गोते खा रहा होगा। खुदा तबारक व तआला गज़ब पर होगा। उस वक्त का शेर आला हज़रत ने लिखा है, मैदान महशर का समाप्त करें। खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। जो गुनाह किए होंगे सब कुछ खुल गया होगा वहां पर। खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुदाए क़हार है गज़ब पर। खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। और बचा लो आकर शफीए महशर, बचा लो आकर शफीए महशर। तुम्हारा बंदा अजाब में है, बचा लो आकर शफीए महशर। तुम्हारा बंदा अजाब में है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है। अब मक्का समाप्त करना, अशार और भी है वरना फिर टाइम खत्म हो जाएगा। करीम अपने करम का सदका, लईम बेकदर को ना शर्मा। करीम अपने करम का सदका, करीम अपने करम का सदका। लईम बेकदर को न शर्मा, लईम बेकदर को न शर्मा। तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई
हिसाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, के नूर बारी हिजाब में है। ज़माना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। सय्यदिना शफीना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम अलैहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अभी आपने इस कलाम के अंदर एक शेर सुना था, खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। वो मैदान महशर होगा जहां कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। हाँ, अल्लाह वालों की मोहब्बत, उनकी निस्बत और सबसे बड़ी निस्बत मुस्तफ़ा जान रहमत की निस्बत और मोहब्बत होगी जो बरोज़े क़यामत काम आएगी। यहाँ तक के हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घुटने मैदान महशर की जमीन पर रख करके जब एक अज़ाब जहन्नम की तरफ से अहले महशर की तरफ बढ़ेगा तो उसको देख करके लोग चीखो पुकार कर रहे होंगे, प्यारे खलील अपने घुटने मैदान महशर की जमीन पर रख के हाथ जोड़ करके अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, परवरदिगार तू मुझे अमान अता फरमा, मैं तेरी अमान चाहता हूँ परवरदिगार। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हाथ जोड़ करके अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, परवरदिगार मैं तुझसे तेरी अमान चाहता हूँ। वो खलीलुल्लाह कि जिन्होंने खाना-ए काबा तामीर फरमाया, वो खलीलुल्लाह कि जिन्होंने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाई, वो खलीलुल्लाह जो गैर नबियों में सबसे अफजल हैं और रसूलों में इनका शुमार होता है, यानी गैर नबी इनके मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। वो प्यारे खलील मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज करेंगे, परवरदिगार मैं तुझसे तेरी अमान चाहता हूँ। आज हम मस्जिद बनाकर आज एक जानवर की गर्दन पर कुर्बानी के दिनों में छुरी चलाकर बस हम समझ लेते हैं कि हम जन्नती हो गए, हमने मस्जिद बनवा दी हम जन्नती हो गए, हमने अल्लाह के नाम पर कुर्बानी कर दी हम जन्नती हो गए। देखो मैदान महशर में वो नबी है नबी, रसूल है रसूल, पैगंबर है पैगंबर, उनका आलम ये है कि तुम तो एक जानवर की गर्दन पर छुरी रख करके ज़िबा करते हो, लेकिन उन्होंने तो अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाई थी। तुम तो आज मस्जिद बना करके तामीर मस्जिद बनाते हो, मस्जिद की तामीर किया करते हो, लेकिन मैदान महशर में देखो प्यारे खलीलुल्लाह दुनिया के अंदर खाना-ए काबा तामीर फरमा रहे हैं, लेकिन उनके डरने का आलम मैदान महशर में ये होगा, हाथ जोड़
जोड़ करके खड़े हैं परवरदिगार, मैं इस अज़ाब से तेरी अमान चाहता हूँ परवरदिगार। हमको भी सोचना चाहिए वो प्यारे खलील, वो हजरत ईसा रूहुल्लाह कि जिनको बगैर बाप के अल्लाह ने पैदा फरमाया था, वो जिनको ईसाई मसीहाई अता फरमाई थी, जो मुर्दे के अंदर ठोकर लगा दिया करते थे तो मुर्दा जिंदा हो जाया करता था, वो मैदान महशर में हाथ जोड़ करके अर्ज करेंगे परवरदिगार मैं तुझसे तेरी अमान चाहता हूँ। तो हमारा क्या बनेगा? हमारे पास तो हम अगर गिनती लगाए तो नमाजें भी पूरी नहीं है, हमारे तो रोजे भी पूरे नहीं है, हमारे तो अमाल भी हमारे लायक नहीं है। अल्लाहु अकबर। हमारी सुबह गुनाहों में गुजर रही है, हमारी शाम गुनाहों में गुजर रही है, हमारा दिन गुनाहों में गुजर रहा है, हमारी रात गुनाहों में गुजर रही है, हमारा हर वक्त अपने मतलब के लिए गुजर रहा है, हमें दीनदारी से कोई मतलब नहीं है। हम जिंदगी गुजार रहे हैं तो अपने लिए गुजार रहे हैं, हम जिंदगी गुजार रहे हैं तो अपनी औलाद के लिए गुजार रहे हैं, हम जिंदगी गुजार रहे हैं तो अपने नफ्स के लिए गुजार रहे हैं। लेकिन वो प्यारे खलीलुल्लाह, वो हजरत ईसा रूहुल्लाह, उनका जीना खुदा के लिए था, उनका मरना खुदा के लिए था, उनका हर हर लम्हा खुदा के लिए था, उनकी जिंदगी का मकसद ये था कि दुनिया के अंदर खुदा की वहदानियत का परचम लहरा जाए। अल्लाह अकबर। आज हम गौर फिक्र करें, हम किस जगह पर जा रहे हैं, हम अपना मुहासिबा करें। मैदान महशर बहुत सख्त मरहला होगा, बड़ा मुश्किल दिन होगा, 50,000 साल का दिन होगा, और उस दिन अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साये के अलावा कोई दूसरा साया न होगा। उस वक्त जमीन तांबे की हो जाएगी, आसमां फौलाद का हो जाएगा। ये सूरज जो है इस वक्त उल्टा है, लेकिन मैदान महशर में सीधा होगा। आज ये हजारों मील की दूरी पर है, लेकिन मैदान महशर में ये सवा नेज़े पर होगा। इंसान के भेजे खोलते होंगे, खोपड़ियां जिस तरीके से हांडी में सालन खोलता है, इसी तरीके से खोल रही होगी। आज हम दुनिया के अंदर मई जून में बगैर पंखे के, बगैर कूलर के, बगैर एसी के हम अपना दिन नहीं गुजार पाते, हम रात को सो नहीं पाते, हम शबो रोज नहीं गुजार पाते। लेकिन वहाँ कोई कूलर नहीं होगा, वहाँ कोई एसी नहीं होगी, वहाँ कोई एयर कंडीशन नहीं होगा, बस खुदा का अज़ाब होगा। अल्लाहु अकबर। जब कोई साया ना होगा अर्श के साये के अलावा, उस वक्त भी मेरे नबी ने फरमाया है 7 खुशनसीब लोग वो होंगे कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपना अर्श का साया अता फरमाए। और उनमें से एक खुशनसीब वो है कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो जवान अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारे, उसको बरोज़े क़यामत अल्लाह अर्श का साया नसीब फरमाए। जवान, ये बुढ़ापे की बात नहीं की जा रही, जवानी की बात की जा रही। वो जवान जो अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारे। जवानी में इंसान को गुनाह आवाज देता है, जवानी में इंसान को बदकिरदारियां आवाज देती हैं, जवानी में इंसान को बुराइयां आवाज देती हैं, जवानी में इंसान को नफ्स बरगलाता है, जवानी में इंसान को तबीयत गुनाह की तरफ माइल करती है। अल्लाहु अकबर। तब तबारक व तआला का वो बंदा तो जवानी में अपनी जिंदगी खुदा की इबादत और बंदगी में गुजारता है, खुदा की रजा के लिए गुजारता है, न ज़िना के करीब जाता है, न जुओं के अड्डों की तरफ जाता है, न शराब की तरफ जाता है, न नशे की तरफ जाता है, न बदकिरदारियों की तरफ जाता है, न नफ्स की गुलामी करता है, बल्कि रब की रजा के लिए गुनाहों से बचता है और खुदा की बंदगी और अताअत फरमा करता है। नौजवान कहता है जवानी अल्लाह ने गुनाह करने के लिए नहीं दी है, बल्कि जवानी अल्लाह ने अपनी इबादत करने के लिए अता फरमाई है। वमा
खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता हमने नहीं पैदा किया जिन और इंसान को मगर अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाहु अकबर। खुदाए तबारक व तआला की ये दी हुई जवानी है, इसको गुनाहों में ना गुजारे बल्कि खुदा की बंदगी में गुजारे और खुदा को राजी करने के लिए काम करें, ताकि बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला का अर्श का साया हमें नसीब हो। हुजूर फरमाते हैं ऐसे नौजवान, हुजूर फरमाते हैं ऐसा नौजवान, हुजूर फरमाते हैं ऐसा जवान जिसने अल्लाह की रजा के लिए अपनी जिंदगी, अपनी जवानी उसकी इबादत में गुजार दी, कल बरोज़े क़यामत उसको अर्श का साया नसीब होगा। ये वो खुश नसीब है। अच्छा, जवान जो है, जवान जो कौम हुआ करती है, वो जिस कौम के अंदर जवान हो वो उस कौम का बहुत बड़ा सरमाया हुआ करता है। जवान। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक जुमला कहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था अगर किसी कौम को तबाह बर्बाद करना हो तो किसी बम बारूद एटम बम की जरूरत नहीं है, किसी हथियार की जरूरत नहीं है, बल्कि उस कौम के नौजवानों को जिना में मुब्तला कर दो, उसको जिना के अड्डों पर डाल दो, उसको जिना करने में मुलव्विस कर दो, वो कौम तबाह बर्बाद हो जाएगी। जिना का आदी बना दो। ये बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था। अल्लाह अकबर। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूरी जिंदगी अपने ऊपर आराम तलक कर दिया था। जान पर कई मर्तबा हमला हुआ था उनकी, लेकिन बैतुल मुक़द्दस उनके दौर में फतह हुआ था और फतह करने के बाद आप बिस्तर पर थे, रोने लगे। आपने फरमाया क्यों? लोगों ने कहा कि हजरत क्यों रो रहे हो, अब तो खुशी का मकाम है। कहा मैं देख रहा हूँ कि ये बैतुल मुक़द्दस फिर मुसलमानों के हाथों से चला जाएगा और फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पता नहीं आए न आए, लेकिन मुसलमानों की यही बदकिरदारियां रही। मुसलमान इसी तरीके से गुनाहों में डूबे रहे, मुसलमान इसी तरीके से गफलत की जिंदगी गुजारते रहे, तो फिर ये बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हाथों से निकल जाएगा। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जिस कौम के अंदर नौजवान होते हैं वो कौम बहुत उरूज करती है, लेकिन अगर किसी कौम की ताकत का अंदाजा लगाना हो, अगर किसी कौम की बरतरी और उसकी कुव्वत का अंदाजा लगाना हो तो ये मत देखो तादाद कितनी है, ये मत देखो असलाह बारूद एटम बम इस पर कितने हैं, बल्कि ये देख लो इस कौम का नौजवान सीधे रास्ते पर है या बिगड़े हुए रास्ते पर है। कसम खुदा की, जिस कौम का नौजवान अगर नेक होगा वो कौम उरूज पाएगी, जिस कौम का नौजवान अगर नेक होगा वो फलाह पाएगी, जिस कौम का नौजवान नेक होगा वो कौम तरक्की करेगी, जिस कौम का नौजवान नेक होगा वो बरतरी पाएगी, जिस कौम का नौजवान नेक होगा कसम खुदा की दुनिया के अंदर कामयाबी और कामरानी से उस कौम को कोई रोक नहीं सकता। जवानों का बहुत बड़ा दखल है और हुजूर फरमाते हैं कि मैं तुमको जवानों के ताल्लुक से एक नसीहत फरमाता हूं और नसीहत ये है कि नौजवानों के साथ अच्छे तरीके से पेश आया करो, नौजवानों के साथ अच्छे तरीके से पेश आया करो, अच्छे मामलात रखो, कौलन फेलन अमलन हर एतबार से। जब तकल्लुम करो तो अच्छी बात बोलो, जब उनसे मुलाकात करो तो अपनी बॉडी का अच्छा असर उन पर डालो, चाहे कौलन हो, चाहे फेलन हो, चाहे अमलन हो। नौजवानों के ताल्लुक से हुजूर ने फरमाया कि नौजवानों के साथ में तुम्हें नसीहत करता हूं कि अच्छे मामलात रखो, इसलिए कि नौजवानों का जो दिल होता है वो बड़ा नर्म होता है, नौजवानों का जो दिल होता है बड़ा रहम वाला होता है।
नौजवानों के दिलों में अल्लाह ने रहम रखा है। इसलिए हुजूर फरमाते हैं जब बूढ़ों ने और ज़ईफों ने के पास जाकर के मैंने कलमा पेश किया था, जब दीन पेश किया था, जब तबलीग पेश की थी, तो ज़ईफों ने मेरी बात को रद्द कर दिया था। लेकिन यही नौजवान थे कि सबसे पहले बूढ़ों से पहले ये कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो गए। आज जरूरत है मेरी कौम के नौजवानों को अपनी अहमियत को समझने की, अपने आप को परखने की। हम कौम मुस्लिम हैं, कौम मुस्लिम मेरे कौम, हम मुस्तफा जान रहमत के सिपाही हैं, मुस्तफा जान रहमत के उम्मती हैं। अल्लाह अकबर। हमें दुनिया को नहीं देखना है दुनिया क्या कर रही है, बल्कि चौराहों पर खड़े होकर के बिला झिझक बिला शर्म के हम दुनिया वालों को बता देना चाहते हैं, या रसूल अल्लाह, दुश्मन से बहरहाल नशे मन न छूटेगा, बरक़े तबा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। माहौल अगर अपने मवाफिक नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छूटेगा। आज दुनिया के अंदर देखिए जितनी अट्रैक्शन है, जो भी चीजें उस तरीके की, वो सब नौजवानों के लिए है। यहूद और नसारा आज हमारे नौजवान को गुनाहों में डुबो देना चाहते हैं। ऐसे ऐसे आला, ऐसी ऐसी चीजें तैयार कर दी कि नौजवान भटक जाए। आज जिनके पीछे हम चल रहे हैं, मगरिबी कल्चर के पीछे बड़ा अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन उनके पीछे चलने से कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर होगा कि इंसान जरूर जहन्नम के दहकते हुए शोलों की तरफ बढ़ रहा है। जितनी भी चीजें आज दुनिया के अंदर इंसान को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए गुनाहों के आला, वो नौजवानों के लिए बिलखुसूस तैयार की गई है। आप देखिए हुजूर फरमाते हैं कि जो जवानी तुम्हें अता फरमाई है अल्लाह ने, बुढ़ापे से पहले उसकी कद्र कर लो। इस जवानी को अच्छे कामों में इस्तेमाल करो, नमाजों में इस्तेमाल करो, हज में इस्तेमाल करो, ज़कात और सदकात में इस्तेमाल करो, गरीबों की मदद करने में इस्तेमाल करो, यतीमों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखने में इस्तेमाल करो, बेसरो सामानों की मदद करने में इस्तेमाल करो, अपने रब को राजी करने में इस्तेमाल करो। हुजूर फरमाते जवानी अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है, बुढ़ापे से पहले इसकी कद्र करो। और जवानी में इंसान जो नेक काम करता था, एक और हदीस मैं आपको यहाँ सुनाना चाहता हूँ। कोई इंसान जवानी में बड़े नेक काम करता था, नमाजें पढ़ता था, रोजा, हज, ज़कात, सदकात, गरीबों की मदद, बेवाओं की मदद, भूखों को खाना खिलाना, नंगों तक कपड़ा पहुंचाना, जिनके सर पर मकान की छत नहीं है छत बनवाना, जो बीमार है उनके लिए इलाज के असबाब मुहैया करना। जवानी में उसने ये सारे काम किए, लेकिन अब वो बुढ़ापे की मंजिलों को पहुंच गया, बुढ़ापे के आलम में दाखिल हो गया। उसका जिस्म साथ नहीं देता कि उठ करके फिर से वो सारे काम करे। अल्लाह ने उसके जिस्म की ताकत छीन ली, अल्लाह ने उसके जिस्म की कुव्वत और तवानाई ले ली, बुढ़ापे की मंजिलों को पहुंच गया। उसूल है कुदरत का, जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाना। अब नौजवान जब बुढ़ापे को पहुंचता, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों ये जवानी में क्या क्या काम किया करता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते अर्ज करते हैं परवरदिगार ये नेकियां किया करता था, नमाज पढ़ता था, रोजा रखता था, ज़कात देता था, हज करता था, गरीबों की मदद करता था, परवरदिगार ये अच्छे अच्छे काम किया करता था। अल्लाह फरमाता है कि जवान जब बुढ़ापे को अल्लाह ताला फरमाता है ए फरिश्तों ये जवानी में जितनी नेकियां करता था
अब उन सारी नेकियों का सवाब इसके नामा-ए आमाल में लिख दो, इसलिए कि जवानी मैंने अता की थी और मेरी मर्जी के मुताबिक इसने अच्छे अच्छे काम किए, मेरी मर्जी के मुताबिक इसने नेकियां की जवानी में। अब बुढ़ापे की मंजिलों पर पहुंच गया, अब मैंने इसके जिस्म की ताकत को छीन लिया, अब मैंने इसके जिस्म की ताकत को ले लिया। अब ये अच्छे काम नहीं कर सकता है, अब ये नेकियां नहीं कर सकता है, ये अपने बिस्तर पर पड़ा है, लेकिन बिस्तर से उठ नहीं सकता। फरिश्तों को अल्लाह हुक्म देता है, जवानी मैंने दी थी, इसने मेरी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल किया। बुढ़ापा मैंने दिया है, बुढ़ापे में ये जवानी जैसे नेक काम नहीं कर सकता। ऐ फरिश्तों, जब मैंने इसकी ताकत को ले लिया है, अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इसके नामे अमाल में जो सारे काम लिखो, वो सारे सवाब लिखो जो जवानी में किया। वो कहते हैं ना, बुढ़ा जवानी में हमने बड़े बड़े काम किए थे, इसलिए बुढ़ापे में ये सजा मिल रही है। नेकियों का भी बहुत बड़ा अमल दखल है, और नेकियां किया करें। जवानी हम नेकियों में गुजारें, अच्छे कामों में गुजारें। देखिए अल्लाह तबारक व तआला बुढ़ापे में अगर वो नेकियां नहीं भी कर पाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको उन तमाम नेकियों का सवाब अता फरमाएगा। रब जानता है जब जवानी में करता था तो अगर अब भी इसको मैं ताकत दे दूं इसके जिस्म में, तो अब भी वो सारी नेकियां करेगा। एक और हदीस, अगर कोई जवान अपने नफ्स को अल्लाह की हराम करदा चीजों से रोक ले, जैसे जिना से, बदनिगाही से, नशा से, सूद से, अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है कि इस नौजवान के दफ्तर में 70 सिद्दीकों का सवाब लिख दिया जाए। नौजवानी की इबादत भी बड़ी मकबूल होती है और बहुत वजनी होती है नहीं शेर? वो कर जवानी में इबादत काहिलियत सी नहीं, गर बुढ़ापा आ गया तो बात कुछ बनती नहीं। हकीकत जो है जवानी बंदगी करने के लिए ही है। बुढ़ापे में क्या इबादत है? खांसी आ रही है, खांसी के ठुनके आ रहे हैं, बदन साथ नहीं दे रहा है, उसके आदाए बदनी जो है वो सही तरीके से अरकान अदा नहीं हो रहे हैं। बस रब का करम है कि अगर बुढ़ापे में भी हाथ पैर चलना है, वो किसी भी तरीके से खुदा की इबादत में खड़ा हो रहा है, उसका बहुत बड़ा करम है। लेकिन असल जवानी जो है वो बंदगी के लिए है। बंदगी में इंसान इबादत करके देखे, बंदगी में इंसान अपने रब को राजी करके देखे, कसम खुदा की उन नेकियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जो जवानी में इंसान किया करता है। 70 सिद्दीकों का सवाब जो जवानी में गुनाहों से अपने आप को रोक करके रखे अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, ये जिना से रुका, गुनाहों से रुका, सूद से रुका, चोरी से रुका, शराब से रुका, नशा से रुका। ऐ फरिश्तों, जवानी में मेरे खौफ से ये गुनाहों से रुका और मेरी अताअत और बंदगी भी इसने की। 70 सिद्दीकों का सवाब इसके नेकियों के दफ्तर में लिखा। एक और हदीस हुजूर फरमाते, 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। पहली चीज, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। सहाबा ने अपनी जवानी कैसे गुजारी? कभी नमाज कज़ा ना हुई, कभी रोजा कज़ा ना हुआ, कभी हज कज़ा ना हुआ, कभी किसी का दिल नहीं दुखा, कभी किसी का हुकूक नहीं मारे, कभी किसी पर जुल्म नहीं किया, बल्कि हुजूर जब हिजरत करके मक्के से मदीना गए तो अपना आधा सामान, घर हो, जायदाद हो, रुपया हो, पैसा हो, मुहाजिरीन के लिए आधा कर दिया हुजूर के कहने से। तो जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। सहाबा ने जैसी जवानी गुजारी, कसम खुदा की आज हम दम तो भरते हैं, शुहदाए करबला से मोहब्बत करते हैं, अली अकबर से मोहब्बत करते हैं, गौसे आदम से मोहब्बत करते हैं, खूब नजर नियाज करते हैं उनकी, गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, निजामुद्दीन औलिया से मोहब्बत करते हैं,
हम दावे तो करते हैं, नारे तो लगाते हैं, लेकिन कभी इन्होंने जैसी जिंदगी गुजारी वैसी जिंदगी गुजारने का जज्बा हमारे दिलों के अंदर कभी बेदार होता है? कहीं इनकी जिंदगी को अपनाने की कोशिश करते हैं कि गौसे आजम ने 40 साल ईशा के वजू से फज्र की नमाज अदा की है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी और अपने बच्चों की कुर्बानी इस दीन के लिए मैदान करबला में खून से वुजू करने के बाद भी है। कसम खुदा की, नारों से काम नहीं चलेगा, बल्कि ये हमारे आइडियल है, आइडियल। इनकी जिंदगी को नमूना अमल बनाने से काम चलेगा। फिर देखो कितने इनकलाबात। आज नौजवानों जो अपना आइडियल बनाया है वो दुनियावी हीरो को बनाया है, लेकिन इन आइडियलों को इनको आइडल बनाने के बाद इंसान कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ इतना करता है कि बिला वजह जहन्नम की आग खरीद लेता है और जहन्नम के शोलों की तरफ बढ़ता जा रहा है। कसम खुदा की, हमारा आइडियल दुनिया का हीरो नहीं है, बल्कि हमारे आइडियल सरकार इमाम हुसैन है, इमाम हसन है, सैयदना सिद्दीक अकबर है, उमर फारूक आजम है, उस्मान गनी है, मौला अली मुश्किल कुशा है, हजरत अली अकबर है, हजरत अली असगर है, सरकार गौसे आजम है, सरकार गरीब नवाज है, मुजद्दिद आजम सरकार आला हजरत है। ये जितने भी अल्लाह वाले हैं ये सब हमारे आइडियल हैं। इन्हीं को हम माने, इन्हीं की जिंदगी को पढ़ें और इन्हीं की जिंदगी पर अमल करें। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, कोई ऐसा शख्स भी है जिससे अल्लाह तबारक व तआला न कब्र में कोई सवाल करे न मैदान महशर में कोई सवाल करे? बस तकरीर खत्म है, आखिरी बात। हुजूर ने फरमाया, हाँ ऐसा शख्स भी है। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, वो शख्स कौन सा है? हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो नौजवान अल्लाह तबारक व तआला के डर से। हजरत आयशा से हुजूर ने इरशाद फरमाया, हाँ आयशा, बंदा अपने किए हुए गुनाह को याद करके, जो भी जिंदगी में उसने गुनाह किए हैं उन गुनाहों को याद करके अगर वो रोए, गिड़गिड़ाए, सच्चे दिल से ताइब हो, खुदा से तौबा करे, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से न कब्र में कोई सवाल करेगा न मैदान महशर में कोई सवाल करेगा। एक हदीस, किसी खूबसूरत औरत ने किसी जवान को जिना की दावत दी, बदकारी की दावत दी, और उस नौजवान ने कहा, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अपने रब से डरता हूँ, और वो अपने आप को गुनाहों से रोक लिया, यानी वो जिना के करीब ना गया। बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला उसको भी अपने अर्श के साए के नीचे जगह नसीब फरमाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना।